हाँ। सांस्कृतिक नगरी कही जाने वाली कोंडागांव सीट इस समय सुर्खियों में है। यहां से पूर्व मंत्री और वर्तमान में रहे मंत्री मोहन मरकाम और लता उसेंडी आमने सामने है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस समय लता उसेंडी जी हमारे साथ में हैं। 2003 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत कर ये सत्ता में आई। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये मंत्री बन गई, महिला बाल विकास मंत्री। 2008 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई और सरकार में एक बार फिर दोबारा इस चेहरे को रिपीट किया गया। लेकिन 2013 के चुनाव में 5000 वोटों से ये पीछे रह गई और 2018 का चुनाव आते आते 1700 वोटों से ये पीछे रह गई। एक बार फिर से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका दिया है, चेहरा बनाया है कोंडागांव से। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार क्या लता उसेंडी इतिहास रचती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबरों में। लेकिन मैडम, पिछली बार आप चुनाव में 1700 वोटों से पीछे रह गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आपको मौका दिया है, चेहरा बनाया है। क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस बार आप सफल हो पाएंगे? देखिए, अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही सीट जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने झूठ का पुलिंदा छत्तीसगढ़ वासियों के सामने फेंका था, वो झांसे में छत्तीसगढ़ की जनता भी आ गई थी और कोंडागांव की जनता भी उसी झांसे में आ गई थी। और कोंडागांव की जनता की सहजता का फायदा कांग्रेस ने उठाया, मोहन मरकाम ने उठाया, जिसके कारण से कोंडागांव की जनता ने उन्हें वोट दिया और वोट दे के वो विजयी हुए। लेकिन जिस तरह की अपेक्षाएं कांग्रेस से कोंडागांव की जनता को रही, मोहन मरकाम से कोंडागांव की जनता को रही, उसमें विधायक जी हमारे फेल हुए, कांग्रेस की सरकार फेल हुई। हम अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत मूलक योजनाओं की बात करें, हर क्षेत्र में आज कांग्रेस असफल रही है। यहाँ पर मैडम, मुद्दे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कोंडागांव में अपनी उपस्थिति और अपनी दावेदारी पेश कर रही है? देखिए, विकास हमारा मुद्दा है। जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार लिप्त सरकार विधायक जी ने दिया है, पंचायतों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि बिना पैसे कमीशन लिए पंचायतों में काम नहीं जा पा रहे। अगर विधायक जी का पत्थर किसी सचिव ने ठीक से नहीं लगाया है तो उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन गोठान में जो लाखों का निर्माण किया गया, जो शो करते हैं, इन्होंने विधानसभा में शो किया कि 20 लाख रुपए में प्रति गोठान में हमने खर्च किया है। बड़े कनेरा का गोठान आप देख लो, जो 2 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुआ है। तो आप देखेंगे ये सारा भ्रष्टाचार के स्कीम इन्होंने तय की कि कहाँ से हम पैसे खुद के लिए वापस निकाल सकते हैं। इस तरह लगातार कोंडागांव में विधायक जी ने यहाँ पे विकास विहीन कोंडागांव, भ्रष्टाचार से लिप्त कोंडागांव, कानून व्यवस्था चरमरा गई है कोंडागांव में, स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे जीरो हो गया है कोंडागांव। ये सारे चीज़ें इन 10 सालों में विधायक जी के नेतृत्व में, पिछले 5 साल में जो है कांग्रेस की सरकार ने विधायक जी के नेतृत्व में कोंडागांव को मिला। बेरोजगार ठगे गए हैं, महिलाएं ठगी गई हैं, किसान ठगे गए हैं, कर्मचारी जिन्हें पहली बार अपने महंगाई भत्ता के लिए सड़क पे उतरना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा, वो भी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिल पाया। संविदा कर्मचारी भटकते रहे, जिन्हें घोषणा में कहा गया कि हम नियमित करेंगे, अनियमित कर्मचारी को भी जब नियमित करेंगे। तो ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जा रहे हैं। और वो चीज़ें जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया और आज जनता इनके अगेंस्ट कर रही है। आज जब हम शाम को मार्केट में निकले थे तो सब्जी वाले हों या जो भी महिलाएं काम करती हैं, वो बोल रही थी इस बार लता को वोट देना है। लेकिन वो ये अपेक्षा कर रही हैं कि लता इस बार उनके लिए क्या करके लाएंगी, महिलाओं के लिए क्या रहेगा? देखिए, वो इसलिए इस बात को कह रही है और मैं तो उनके लिए साधुवाद भी देती हूँ कि मेरे लिए इतना स्नेह रखती है और उनको भरोसा है कि यहाँ पे बदलाव कोई ला सकता है, डेवलपमेंट कोई कर सकता है, तो लता ही कर सकती है। इसलिए उनका स्नेह इस तरीके से सबके सामने चल रहा है। लेकिन अभी देख रहे हैं हम सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, धर्मांतरण, तमाम मुद्दे हैं और बस्तर में इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसे कैसे देख पा रही हैं आप कोंडागांव में? कुछ लोगों के द्वारा इसे विषय बनाया जाता है, पर ऐसा वातावरण नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो समाज में शांतिपूर्वक जीवन शैली को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ऐसे तत्व के लोग जो होते हैं इस तरह के वातावरण तैयार करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिल्प की नगरी बनाने की आपकी कोशिश थी इसे, लेकिन ये बन नहीं पाया। इन 5 सालों में क्या कमियां नजर आती है कि मोहन मरकाम
चाहिए था कि आगे ये शिल्प की नगरी के तहत पहचाना जाता, कोंडागांव को एक पहचान मिलती। लेकिन शिल्प की बात करें तो हमारे इस कोंडागांव को विश्व में पहचान शिल्पियों की वजह से मिली। यहाँ के शिल्पियों की ख्याति रही है, विदेश में जाकर यहाँ की जो कला है वो जिस तरीके से उन्होंने स्प्रेड किया उसके कारण से कोंडागांव की पहचान बनी। और वो पहचान कोंडागांव के हमारे कलाकारों को, शिल्पियों को कैसे उनके उन्नयन के लिए, उनकी उन्नति के लिए और उस आर्ट को लेकर हम कैसे यहाँ पे रोजगार को कैसे बढ़ा सकते हैं, टूरिज़्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने शुरू भी किया था, हम इस पर बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस पर बहुत चिंतन और सोच कर काम करने की आवश्यकता है। आगे आने वाले समय में अगर इस पर अच्छे से वर्क किया जाए तो एक बहुत बड़ा काम कोंडागांव को टूरिज़्म का के माध्यम से मिल सकता है और शिल्पियों के माध्यम से, और जो ख्याति हमारे यहाँ बनी हुई है वो ख्याति भी बनी रहेगी और जो शिल्पी हैं वो उनका उन्नयन भी होता रहेगा। तो हमारा लगातार प्रयास रहा है और इस तरीके से मोहन मरकाम जी जिस इलाके में रहते हैं जी, जहाँ उनका निवास है, उनके घर के पास ही बड़ी संख्या में शिल्पी रहते हैं। तो कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कभी उन्होंने इस कला के बारे में कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण से आज लोग सफर कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार कितना बड़ा मार्जिन होगा लता उसेंडी? एक अच्छी मार्जिन होगी जो आने इस विधानसभा चुनाव में बड़ी मार्जिन के साथ हम इस सीट को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी लता उसेंडी जी जो कह रही हैं कि बहुत बड़ी मार्जिन के साथ इस बार भाजपा फिर से वापसी करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि इस सांस्कृतिक नगरी से कौन होता है वो प्रबल दावेदार जो जनता के दिलों को छूता है और बड़ी संख्या में अपने मार्जिन को हासिल करता हुआ फिर से एक बार विधानसभा के अंदर आता है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर। थैंक यू। तकलीफ होगी नहीं, वो अच्छा हुआ।